आज हम ए लाइन प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए जो मेरा मेज़रमेंट है वो है, लंबाई मुझे तैयार रखनी है 37 इंच, और जो इसका हिप है वो है 36 इंच, और हमें इसमें मोहरी का भी नाप लेना है और बेस का भी लेना है। लेकिन इसमें ड्राफ्टिंग करते समय हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें लेना है लंबाई और हिप। ठीक है, वेस्ट का नाप तब लेना होता है जब हमें लास्टिक डालनी होती है कि हम कितनी इंच की लास्टिक डालें, और मोहरी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ले सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर आपका कपड़ा यहाँ से सीधा नहीं है तो सबसे पहले तो आप सीधा कीजिए। ठीक है, उसके बाद में 2 इंच हम लास्टिक का ले लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें पूरे में लास्टिक डाल रही हूँ। आप हाफ में भी डाल सकते हो, आगे बैल पीछे लास्टिक, लेकिन इसमें पूरे में लास्टिक पड़ेगी। इसके लिए मैंने ये 2 इंच का ले लिया है। इसके बाद हम लेंगे अपनी लेंथ जो भी हमें चाहिए। तो जो मेरी लेंथ है वो है 37 इंच, और 37 के बाद हमें 1 इंच लेना है सिलाई मार्जिन का। वो आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हो। इस तरह से मैंने कपड़े को ये काट के अलग कर लिया है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या करना है हमको, तो ये देखिए जितनी भी इसकी विड्थ आ रही है इसका हमें आधे पे निशान लगाना है। ऐसे करके जो भी इसका आधा आ रहा है उस पर हम ऐसे करके निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमने आधे पे लगा दिया निशान। अब हम लेंगे इसमें आसन की लंबाई और चौड़ाई, और वो किस तरीके से निकालेंगे। इसकी जो भी हिप है, हिप हमारी कितनी है 36 में आपको +10 करना है, +10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 46, और 46 को हमें 4 से डिवाइड करना है। जब हम 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11.5 इंच। ठीक है, बस आपको यही फार्मूले का इस्तेमाल करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ से हम 11.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, अपना जो आपने इलास्टिक का मार्जिन लिया है ना, उसे छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे 11.5 पे निशान लगाना है। ठीक है, इसके बाद में आपको चौड़ाई में भी 11.5 इंच पे निशान लगाना है। 11.5 का आधा आपको इधर लेना है और आधा आपको इधर लेना है, इस तरीके से इसके सेंटर से। तो ये मैं लगा रही हूँ 6.25 इंच पे, ऐसे और ऐसे। ये देखिए, इस तरह से 11.5 हमने इधर ले लिया और इधर भी ले लिया, और सेम आपको ऊपर भी करना है, और इनको लाइनों को आपस में मिला देना है। इस तरीके से ये एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब हमें लेना है इसका क्रोच एरिया। तो हम यहाँ पे, ये 2 साइड है हमारी, यहाँ पे हम कहीं से भी 2.5 बढ़ा सकते हैं। चाहे आप यहाँ से भी 2.5 बढ़ा दीजिए, चाहे यहाँ से बढ़ा दीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2.5 ले रही हूँ, और इस तरह से इसका ये क्रोच एरिया आ गया। आप देखिए, आपकी जो वेस्ट है वहाँ से आपको जितना भी आपको घेरा लेना है उसकी हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। मैं इसमें पूरा घेरा ले रही हूँ, जितने भी कपड़े की चौड़ाई है मतलब मैं पूरी ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम एक निशान लगा लेंगे इधर से। ठीक है, और सेम हमें इधर से भी करना है। इसमें हमें आसन वाली साइड से करना है। ठीक है, इसमें हमें आसन वाली साइड से इधर कोने पे मिलाना है, इस तरीके से। और हल्का सा यहाँ पे हम शेप ले लेते हैं ऐसे। ये देखिए हमारे कितने आसान तरीके से फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसमें कोई ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इलास्टिक का मार्जिन ले लीजिए और नीचे फोल्ड करने का मार्जिन ले लीजिए, बीच में अपनी आपकी लेंथ आ जाएगी। और जो हमें आसन की लंबाई और जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है अपने हिप के अकॉर्डिंग। जितनी भी हमारी हिप होगी उसमें हम 10 प्लस करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसका हमें 4 पार्ट लेना है। वही हमारी लंबाई होगी और वही हमारी चौड़ाई होगी, और हमने उसको ए शेप में इस तरीके से दोनों साइड से मिला देना है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तरीके से मैंने अभी एक साइड की कटिंग की है, दूसरी साइड की बैक पार्ट के साथ ही हम कर लेंगे। तो अब कपड़े को हम दोबारा से डबल फोल्ड में रखेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को दोबारा से डबल फोल्ड में रख लिया है और अपने ये फ्रंट वाला जो पार्ट हमने अभी कटिंग किया था उसको इसके ऊपर बिछा लेंगे। कम से कम यहाँ से हमें 1.5 या 2 इंच छोड़ते हुए इस कपड़े को बिछाना है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने दूसरे वाले पार्ट पे अपना फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रख दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये जो हमने क्रॉच एरिया इसका निकाला था आसन वाला साइड, इसको सबसे पहले तो हम ये जो 2.5 इंच हमने आगे बढ़ाया था ना, इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं सीधा। इस तरीके से ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके बाद में फिर से हमने ये आगे 2.5 बढ़ा लिया है और इसकी भी हमने ये गोलाई ले ली है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें इसी शेप में इसी पॉइंट से मिला देना है नीचे वाले पार्ट से। ठीक है, सिर्फ हमारा यहाँ पे ही ये हिस्सा बढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, इसको इसी पॉइंट से हमें मिला देना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, इसको इससे दूसरी वाली साइड से मिला देना है ऐसे तिरछे में। ठीक है, क्योंकि बैक वाला पार्ट जो होता है ना वो हमें थोड़ा सा बड़ा कटिंग करना होता है। और एक काम और इसमें करना है, जो फ्रंट वाला जो एरिया है उसको हमें यहाँ से लगभग 1 इंच के करीब तिरछी कटिंग करनी है नीचे की तरफ। इससे क्या होता है कि आपका प्लाजो नीचे की तरफ खिंचता नहीं है। अब इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें तिरछा लेना था और यहाँ से अपना क्रॉस एरिया ले लेंगे। यहाँ से भी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या, ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था जो हमें 1 इंच डाउन करना है ना आगे से, इसको डाउन कर देते हैं इस तरीके से। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये बड़ा वाला जो हमने आसन काटा है इसको इसके साथ जोड़ देंगे और इसको इसके साथ ही स्टिच कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें आसन की सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। जो फ्रंट वाले आसन थे उनको उनके साथ ही जोड़ेंगे। इस तरह से 1/2 इंच की सिलाई का मार्जिन लेते हुए बैक वाले को हम बैक वाले के साथ जोड़ेंगे। और इसमें हमें 2 सिलाइयाँ लगानी होती है साइड। और ये दोनों आसन जोड़ने के बाद हमें ये साइड की सिलाई लगानी है।
इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे। सिलाई लगाते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करें, दोनों पार्ट उल्टे बाहर की तरफ होने चाहिए। कभी कभी जो बिगनर्स होते हैं वो ध्यान ही नहीं रखते इन बातों का, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके काम में ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से हम साइड की सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। साइड भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। और इस साइड भी अब सिलाई लगा लेते हैं। आसन भी हमारे जुड़ चुके हैं और दोनों साइड में भी हमारे सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये लीजिए, ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी जो मोरी वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था ना, उसको भी हम ऐसे करके फोल्ड कर लेते हैं। पहले 1/2 इंच और फिर 1/2 इंच। इसकी स्टिचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट्स लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको आसन जोड़ना है, फिर साइड की सिलाई लगानी है। ये फिर मैंने मोरी जो है इसको भी सिलाई लगा दिया है। ये लीजिए, ये सिलाई भी हो गई कंप्लीट। अब हमें इस तरह से मोरी वाले पार्ट को फोल्ड करके भी अपने नीचे वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। ये नीचे की साइड जो सिलाई है ना, ये आसन से आसन वाले साइड को हमें इस तरह से इक्वल पकड़ना है और इस तरीके से हमें ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई लगाते समय एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि जितना भी आप मार्जिन लेते हैं उतना आपको मार्जिन को सिलना होता है। अगर आप कम लेंगे तब भी प्रॉब्लम होगी आपको, और ज़्यादा लोगे तब भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोशिश करें जितना भी आप सिलाई मार्जिन रखते हैं उतने पे ही आपको स्टिचिंग करनी है। इस साइड में 2 सिलाइयाँ लूँगी। लीजिए, ये सिलाई भी हो गई हमारी कंप्लीट। अब हमें इसमें से इलास्टिक डालनी है और उसके बाद ये हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। अब इलास्टिक डालने के लिए हमें वेस्ट लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अब वेस्ट जो मुझे लेनी है, इसकी लेनी है 30 इंच। 30 इंच पे मुझे तैयार रखना है, तो ये 30 इंच हम रख लेते हैं इसमें इलास्टिक। ये 30 इंच की मैंने इलास्टिक रख ली है। सबसे पहले इलास्टिक को राउंड में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे पक्का कर देंगे। ये देखिए, अब इसको लगाना कैसे है, जो बिगनर्स होते हैं उनसे थोड़ा इलास्टिक लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए कि जो आप मार्जिन इस तरह से फोल्ड करते हो ना, कहीं पे कम या ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से इसमें झोल आ जाती है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इस तरह से एक स्टिचिंग कर लो। पूरे राउंड में ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगा लो।
ठीक है, उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से इलास्टिक को मैंने रखा। और इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। अगर इलास्टिक के ऊपर आप सिलाई लगा दोगे तो ये इलास्टिक खींचेगी नहीं। इस तरह से इलास्टिक को इसमें ऐसे करके खींचते हुए जाएंगे हम, और यहाँ फिर आराम से सिलाई लग जाएगी। ये लीजिए, इलास्टिक की भी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट इसमें। और धागों को साथ के साथ कटिंग करते रहें। और अब इसको चारों तरफ से इस तरीके से खींचना है हमें, जिससे कि ये जो चुन्नटें हैं वो सारे में इक्वल हो जाए। ये लो, ठीक है। अब ये हमारा एकदम बराबर आ चुका है। अब इसके हमें सेंटर पे एक सिलाई लगानी है। अगर ये आप सिलाई नहीं लगाओगे तो इलास्टिक पहनते समय अंदर पलट जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें भी बिगिनर्स एक गलती करते हैं कि चुन्नटों को ना ऐसे ऐसे खींचते हुए लगाते हैं, तो ये चुन्नटें यहाँ ऐसे करके इकट्ठी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सिलाई नहीं लगानी है। सिलाई लगाते समय आपको इतना ही हिस्सा पकड़ना है जितना आप सही से खींच पाओ। ठीक है, आपको सारा एक साथ नहीं पकड़ना है, आपको उतना ही पार्ट खींचना है जितना आप आराम से खींच सकते हो। ठीक है, और सिलाई के टांके थोड़े से बड़े कर दीजिए इलास्टिक लगाते समय, उससे भी आपको इजी होगा। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उतना ही हमने खींचा जितना हम खींच सकते थे। तो ये ऐसे पकड़ा और ये थोड़ा सा खींचा, इस तरीके से, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए हमें खींचना है। तो सिलाई में आपकी कोई भी झोल या चुन्नट नहीं आएगी। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पकड़ के खींचेंगे तो आपकी चुन्नटें इकट्ठी नहीं होंगी। ये देखिए, है ना कितने आसान से ये लग रही है सिलाई इसमें। ये देखिए, ये सिलाई भी हो गई कंप्लीट, और इसी सिलाई के साथ हमारा प्लाजो हो जाता है कंप्लीट। खाना कितना है आसान। और इस तरह से देखो, ये इलास्टिक भी हमारी कंप्लीट हो गई। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब इसका मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। ये है हमारे प्लाजो का फाइनल लुक, जो कुछ स्कर्ट की तरह लग रहा है। देखिए, इसकी कटिंग भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, स्टिचिंग भी बहुत सिंपल थी, और ये लगभग 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में पूरा बन के रेडी हो जाता है, और जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इस समय। इस तरीके से मेरा ए लाइन प्लाजो का कटिंग या स्टिचिंग का वीडियो हो जाता है कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।